जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एंट्रांस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, जिसमें ये क्वेश्चन पेपर आपका 5 अप्रैल 2025 को करवाया गया था और ये ऑल इंडिया लेवल पे क्लास 6 के एंट्रांस के टेस्ट से रिलेटेड है और इसमें हम जीके के सेक्शन को आज कवर करेंगे। आज की इस क्लास में सबसे पहले जीके के सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। किस किस तरीके के क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, उनको हम आज इस क्लास में देखेंगे। किस तरीके का पेपर था, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो पेपर है वो आपका 5 अप्रैल 2025 को कंडक्ट कराया गया था, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रांस टेस्ट। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे, इसमें जो टोटल क्वेश्चन आते हैं जीके के, वो टोटल ओवरऑल 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के भी रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, यानी कि ऐसे पहले पर्सन आपको बताने हैं जो कि कहाँ पे गए थे, मून पर गए थे। तो ये इजी क्वेश्चन है और इसमें जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जो कि कहाँ पर गए थे, मून पर गए थे। अगर बात करें कब गए थे तो 1969 को, जब इसरो बना था उसी समय जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 102 क्वेश्चन। इसमें बोला गया, एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू वाटर विल मेक एग फ्लोट इन द वाटर, यानी कि आप पानी में ऐसी कौन सी चीज़ मिलाएंगे, कौन सी ऐसी चीज़ आप मिक्स करेंगे जिस वजह से जो एग है, अंडा होता है, वो पानी के ऊपर क्या कर जाएगा, तैर जाएगा, वो फ्लोट कर जाएगा। तो कोई भी चीज़ सिंक करती है या फ्लोट करती है वो डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर। साइंस का क्वेश्चन है ये, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपने याद रखना है, डेंसिटी के ऊपर। और इसमें अगर हम किसी एग को पानी में डालते हैं तो जो एग है वो उसके अंदर डूब जाएगा, लेकिन अगर पानी आपका सॉल्टी होगा, सॉल्ट वाटर अगर होगा उसमें, तो उस वजह से आपका जो एग है वो क्या कर जाएगा, उस पानी में तैर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। तो पानी में हमें क्या मिलाना चाहिए, नमक मिलाना चाहिए, सोल्ट। नमक का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, NaCl होता है। साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट, ये एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 103, इन विच ईयर डिड द डांडी मार्च टेक प्लेस व्हेन गांधी जी विल several other people went on a long walk from Ahmedabad to Dandi इन गुजरात टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश लॉ। यानी कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे जाने के बजाय आपसे एक इनडायरेक्ट वे में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया कि डांडी मार्च यात्रा जो है वो कब हुई थी, डांडी यात्रा। ठीक है, डांडी मार्च कब हुआ था ये आपको बताना है। ये एक आंदोलन किया था ये महात्मा गांधी जी ने, और इसको नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, सोल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं इसको, और ये गुजरात में हुआ था 1930 में। हिस्ट्री का काफी फेमस क्वेश्चन है, कौन से ईयर में हुआ था, 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 104। देखिए आप फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, SAARC, सार्क की फुल फॉर्म क्या है। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अब लेटेस्ट पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जा रहे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका टफ नहीं होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन हमें नहीं करवाए जाते हैं या हमें समझ में नहीं आते, तो आपने बस स्टेटमेंट को रीड करना है। देखिए क्या बोला है सबसे पहली स्टेटमेंट में, अवर स्टमक चर्न द फूड टू डाइजेस्ट इट। हिंदी में भी दिया, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। क्या बोला है कि हमारा पेट जो है वो भोजन को, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हाँ, ये बात तो सही है। अब डाइजेस्ट तभी होगा अगर हमने कोई चीज़ खाई, हमने चपाती खाई, चावल खाए, तो हमारा जो स्टमक है वो क्या करेगा, उस फूड को, उस चपाती को या चावल को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारी सही है।
सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया, द फूड डज नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन वी आर सैड। अगर हम सैड हैं तो क्या उसके ऊपर, खाने के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर हम हंस रहे हैं, हम खेल रहे हैं, ठीक है, हम सो गए हैं, हम थोड़ा सा दुखी हैं, सैड हैं, तो क्या वो हमारे स्टमक के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा असर पड़ेगा? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं, साइंस का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, अगर हमने कोई गलत चीज़ खा ली है, ठीक है, एसिडिटी हो गई है, तो अलग बात है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम सैड होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड जो वो हमारी रॉन्ग है। अब आपको ऑप्शन दिए गए थे कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, दोनों ट्रू नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो ये भी नहीं है, दोनों गलत भी नहीं है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, हाँ जी ये सही है, स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट है। तो ऑप्शन थर्ड जिसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 106। इसमें बोला गया, ये भी आपका एक प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन है, साइंस के कॉन्सेप्ट से इसको हमने बोला दिया गया है क्वेश्चन। ये यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दी गई है, वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन। फिर है द सी वाटर इज कलेक्टेड इन द शैलो बेड dug in the sand after the water dries the salt remain on the ground। आपको यहाँ पे बोला गया है, 3 प्रोसेस बताए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको बताना है इन तीनों में से सबसे पहले आप किस प्रोसेस को फॉलो करोगे। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूं कि आपको जो है वो आज खाना खाना है, ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप सब्जी या चावल जो वो बनाएंगे, फिर आप उसको खाएंगे। तो एक प्रोसेस हुआ ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले आप खाना खाएंगे फिर दाल चावल बनाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको एक प्रोसेस चलाना पड़ेगा। तो वही प्रोसेस इसमें बोला गया कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सी वाटर से आप उस सैंपल को कलेक्ट करेंगे। अगर आपको नमक बनाना तो ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले समुद्र के पानी को इकट्ठा करेंगे। यानी कि सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट आएगी, सेकंड स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने उस पानी को, सी के वाटर को आपने ड्राई करने के लिए रख दिया, धूप में रख दिया आपने, ठीक है, सूखने के लिए रख दिया। तो यानी कि उसके फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई। जब आपने उसको धूप में रख दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पानी है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, हवा में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे जो सॉलिड पार्ट बच जाएगा वो क्या होगा, आपका सॉल्ट होगा। आफ्टर द वाटर ड्राई द सॉल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड। यानी कि सारा पानी सूख जाने के बाद आपके पास क्या बचेगा, नमक बच जाएगा। उसके बाद आएगी थर्ड स्टेटमेंट, यानी कि सबसे पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। तो आप देखो ऑप्शन कौन सा, सबसे पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 107। तो ये भी आपका सॉल्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। जनरल साइंस के तीन क्वेश्चन आपके सॉल्ट से ही दे दिए गए। व्हेन विल बी अ पर्सन नॉट ड्रॉन इन द डेड सी इफ शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम। आपको बोला गया कि अगर आपको तैरना नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको तैरना नहीं आता और अगर आप एक डेड सी में चले जाते हो, डेड सी जो है वो उसको मृत सागर भी बोलते हैं हिंदी में। तो डेड सी में अगर आप चले जाते हो, अगर आपको तैरना नहीं भी आता तब भी आप डूबोगे नहीं वहां पे। आपको ये पूछा कि उस डेड सी में अगर आप चले जाते हो, अगर आपको स्विम करना नहीं आता तो आप क्यों नहीं डूबोगे वहां पे। अब पानी के अंदर अगर हम जाएंगे तो हम डूब जाएंगे। इसलिए नहीं डूबेंगे क्योंकि यहाँ पे वो जो वाटर होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोल्टी होता है, सोल्टी वाटर होता है, उस वजह से हमारी बॉडी फ्लोट कर जाएगी। अब यही सेम क्वेश्चन आपको एग के केस में भी बोला था। अगर आपके पास एक गिलास है, आपने उसमें पानी भरा है, ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो इसको इस तरीके से फिल कर देता हूँ। आपने इसमें पानी भरा, जब आप इसमें कोई एग डालोगे, ठीक है, तो एग जो है वो पानी के अंदर यहाँ चला जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पानी आपका नमक वाला होगा तो ये एग जो है वो धीरे धीरे क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा एग। तो किसकी वजह से हुआ, नमक की वजह से हुआ, सॉल्ट की वजह से। और सॉल्ट का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया, NaCl, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इजी क्वेश्चन है कुछ जो वो आपके बेसिक नॉलेज वाले, दिमाग वाले क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ऐसा प्लांट का कौन सा हिस्सा है
जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट तक पहुंचाता है। ठीक है, कहाँ से? मिट्टी से, सॉइल से। तो सॉइल से कौन सा पार्ट कनेक्टेड है? ये तो आपको पता है। मिट्टी से कौन सा पार्ट कनेक्टेड है प्लांट का? वो है रूट, उसकी जड़ें। तो जड़ों से क्या होता है? वो सारा का सारा वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहाँ तक पहुंचाया जाता है? उस प्लांट तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। इस यहाँ पे बोला गया डैश इज द टाइप ऑफ ड्रम विच इज यूज्ड एज इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किसकी तरह का है? ड्रम की तरह है। ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, तो इन चारों में से ड्रम की तरह कौन सा लगता है जिसको हम हिट करते हैं? तो वो है तबला। ठीक है, तबले को हाथ से बजाया जाता है। जैसे ड्रम होता है ना, उसके ऊपर एक वो लेयर बनाई होती है प्लास्टिक की, या एक मेम्ब्रेन चढ़ाई होती है जिसको अगर हम हिट करें तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो तबले में भी वैसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। ये फेमस क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है। डैश वॉज द फेमस इंडियन पोइट हु रोट द गीतांजलि। गीतांजलि किसने लिखी है? तो गीतांजलि लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इसी गीतांजलि के लिए 1913 में इनको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज भी मिला। गीतांजलि से हमने इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन, ये हमने वहाँ से अडॉप्ट किया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 111। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग लेवल का क्वेश्चन बोला गया था। हु आर नोन एज कलबेलिए। कलबेलियाज जो है वो किसको बोला जाता है? ठीक है, एक नया क्वेश्चन आप बोल सकते हैं यहाँ पे। और बेसिकली ये जो है वो एक वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उस तरीके से है। तो ये जैसे सपेरे होते हैं ना, सपेरे जो सांप को नचाते हैं, तो कलबेलिए जो है वो किसको बोला जाता है? पीपल हु मेक स्नेक डांस, जो सांपों को नचाते हैं। एक तरीके का जो सपेरा होता है उस तरीके का ये यहाँ पे वर्ड है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो पिक किया, इंग्लिश की तरह या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। या कई बार आपको ऐसा भी आ सकता है कि एग्रीकल्चर जो हो उसका रिलेशन किससे? एग्रीकल्चर बेसिकली हमारा किससे? खेती बाड़ी से है। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि ऑर्थोलॉजी किससे है, ठीक है, उसके बाद हिप्टोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है। तो अलग अलग ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 112। द फेमस इंडियन किंग हु बिल्ड द ताजमहल। इजी क्वेश्चन आया था कि ताजमहल किसने बनाया? तो ताजमहल को बनाने वाला जो राजा था उसका नाम था शाहजहां। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट काफी इजी क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? तो थर्मामीटर से ही तो मेजर करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था कि तापमान को कैसे मेजर करेंगे? अगर हमें बुखार है, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर अच्छा नहीं है, तो कैसे मेजर करते हैं? थर्मामीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर से इजी क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर। टोटल कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट है, जिसमें से सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? वो है जुपिटर। नेक्स्ट, ये तो और ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हेल्प अस टू ब्रीथ। सांस लेने में कौन सा पार्ट हमें हेल्प करता है? तो आपको भी पता है सांस लेने में इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे पावरफुल है वो है लंग्स। ठीक है, लंग्स जो फेफड़े हैं हमारे, वही तो सांस लेने में हेल्प करते हैं, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? लंग्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से ऑलरेडी आपको कराया हुआ है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था गोलकुंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो फोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया यहाँ पे। गोलकुंडा फोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पे है? हैदराबाद में लोकेटेड है, तेलंगाना, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हु अमोंग द फॉलोइंग फाउंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। यानी कि ये किसने बताया कि मलेरिया जो है वो किससे फैलता है? मच्छरों से फैलता है, मॉस्किटोज से फैलता है। तो ये बताया था रोनाल्ड रोस ने। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। रोनाल्ड रोस एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया कि मच्छर के काटने से
मॉस्किटो के काटने से जो है वो मलेरिया स्प्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। यहाँ पे बोला गया कि एक जो बी होता है, ठीक है, मधुमक्खी जो होती है वो फूलों से कुछ वो एक रस जैसा जो या फूलों का जो जूस होता है उसको उठाती है। ठीक है, तो उसको जो है वो कैसे पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो जो इन फूलों से जो है वो मुझे क्या मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा। उसको वो कैसे पता चलता है? तो बेसिकली उसको वो पता चलता है उसकी स्मेल से। ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप की जो है वो एक स्मेल रिलीज करती है, उस वजह से बाकी मधुमक्खियां भी उन फ्लावर्स के ऊपर चली जाती हैं। नेक्स्ट, कर्णम मलेश्वरी, ये एक फीमेल हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेडल जो हैं वो जीते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये कर्णम मलेश्वरी जो है वो कौन सी गेम से रिलेटेड हैं। कर्णम मलेश्वरी, तो कर्णम मलेश्वरी जो है वो कौन सी गेम खेलती हैं, वेट लिफ्टिंग से। जैसे विराट कोहली का क्वेश्चन आता है कई बार कि विराट कोहली कौन से गेम से रिलेटेड है, तो विराट कोहली जो है वो है किससे, क्रिकेट से। उसी तरीके से कर्णम मलेश्वरी कौन सी गेम से रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, जो काफ़ी भारी भारी चीज़ें जो हैं वो उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच एट द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। आपको फर्स्ट इंडियन ऐसी बतानी है फीमेल वुमेन जो कि कहाँ पे गई थी, माउंट एवरेस्ट पर गई थी। तो क्या आंसर होगा इसका, आंसर है इसका बछेंद्री पॉल। कराया हुआ क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स जो है, कल्पना चावला, ये दोनों स्पेस में गई थी। और माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली जो फर्स्ट लेडी है वो कौन सी है, वो है बछेंद्री पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी। ठीक है, ये भी आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। मधुबनी जो है वो कहाँ का फेमस पेंटिंग है, तो ये बिहार की पेंटिंग है। मधुबनी कहाँ की है, बिहार की पेंटिंग है। उसी तरीके से रंगोली बताया गया था, रंगोली जो है वो कहाँ की है, वो है रंगोली है महाराष्ट्र की। और मधुबनी जो है वो कहाँ की है, वो है बिहार की। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज ड्राउट। ड्राउट मीन्स अकाल। अकाल किसको बोलते हैं हम, तो ड्राउट का मतलब या अकाल का मतलब होता है कि जब बारिश नहीं होती है ना, और उस वजह से जितनी भी फसलें हमने लगाई हैं, क्रॉप्स लगाई हैं, वो सारी खराब हो जाती बिना बारिश के। तो आंसर आना था इसका ऑप्शन नंबर 4। अभी एक क्वेश्चन और हमने पढ़ा, कबीलियास, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आया था, ड्राउट। ड्राउट का मतलब यानी कि अकाल हम किसको बोलते हैं, अकाल पड़ना यानी कि सूखा पड़ना। ठीक है, अकाल का मतलब होता है सूखा पड़ना। तो सूखा मतलब कि जब बारिश ही ना हो कोई, देयर इज नो रेन एंड क्रॉप में फेल। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, देखो कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कई बार, मैंने आपको पहले भी लिखवाई हुई है कुछ ऐसे कंट्रीज लिखवाई हैं आपको जिसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। अब ऑल ओवर जो इम्पोर्टेंट है वो 100 से ज़्यादा कंट्रीज हैं, बट एग्जामिनर कहीं से भी आपको क्वेश्चन जो है वो डाल सकता है। यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, अबू धाबी। और यूएई में कौन आता है, एक सिटी आती है जिसका नाम है दुबई। ये जो दुबई है ये कहाँ पे आती है, जैसे आपका हिमाचल के अंडर कांगड़ा आता है, शिमला आता है, ऊना आता है, मंडी, बिलासपुर, ऐसी ऐसी चीज़ें आती है। वैसे ही यूएई में एक सिटी आती है दैट इज़ दुबई, बट उसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन जो हैं वो जीके के हर बार इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन कराए गए थे वो आपके बिल्कुल सही हैं, और इसी तरीके की क्लासेस के लिए जो है वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।